To understand the self-assessment 1.5, first of all, you have to understand the formation of the sodium ion. Let us understand why an ion acquires a net positive or net negative charge. For that, consider the sodium. Sodium is a metal, is the alkali metal, and has the valency +1. वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी जो है वो चार्ज नंबर है, ठीक है, जो कि किसी भी मेटल के ऊपर आ सकता है इधर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि आयन की दो टाइप्स होती हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज स्पेशीज। तो सोडियम मेटल की हम जब बात करें तो लेट्स सी इट्स एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो सोडियम का 11 होता है और मैस नंबर जो है वो 23 होता है। अब मैस नंबर क्या है? मैस नंबर इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सोडियम एटम। दिस इज़ द सोडियम एटम and you can see in the nucleus the proton is 11 and the neutron is 12 here। या अब आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे हम सोडियम एटम की बात करें, आयन की बात नहीं कर रहे। हमने सोडियम एटम को कंसीडर किया है कि एग्जैक्टली इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर्स कितने हैं, और प्रोटॉन अगर 11 हैं तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम ही होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन 11 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं। डिफरेंस इज़ प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। ये हम सोडियम आयन की फॉर्मेशन अब हम देखते हैं। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी पड़ेगी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है सोडियम की। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम एटॉमिक नंबर की तरफ जाएंगे, दैट इज़ 11 एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। या अगले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में आप इसको डिटेल में करेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स की आप करेंगे, एटम्स की। एंड दिस इज़ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शेल। Here you can see that 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. These are the number of electrons 1, 6, 2, 2. टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 11 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 11 है। तो हर एटम कोशिश करता है अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट रूल पूरा करना, या तो उसके पास अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे सोडियम ने कुछ ऐसा करना है कि सोडियम के पास ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 1, अगर ये लूज़ कर दे तो इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल रह जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6 + 2 8। तो इस तरह से ये अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर सकता है। तो सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ओके। तो इस तरह से ही सोडियम आयन जो है वो बन जाएगा। लेट्स सी द प्रोटॉन, न्यूक्लियस ऑफ द सोडियम आयन। सोडियम आयन का जब आप न्यूक्लियस की बात करें तो ऑब्वियसली इसके प्रोटॉन जो हैं वो 11 होंगे और न्यूट्रॉन यहाँ पे 12 होंगे। न्यूट्रॉन नंबर को फाइंड आउट करने का एक सिंपल फार्मूला ये भी होता है कि न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। आपके पास जितना भी मैस नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। यहाँ पे सोडियम का मैस नंबर 23 था और एटॉमिक नंबर 11 है, हमने इसको माइनस किया तो 12 आ गया। तो ये हम न्यूट्रॉन नंबर हम ऐसे इजीली हम फाइंड आउट करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखें कि जो सोडियम एटम था उसकी तरफ अगर हम दोबारा जाएं तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे 11 थे, ठीक है। और जबकि यहाँ पे आयन में जो है वो 10 है। ये कैसे हुए? क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिया, तो बाकी इसके पास 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमेनिंग है, ठीक है। तो अब ये प्रोटॉन्स जो हैं
क्योंकि मैंने बताया कि इस पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम यहाँ पे प्लस प्रोटॉन नंबर लिखेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब टोटल करने के लिए, नेट चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, जो कि हैं हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास 10 आ गए, -10 लिखेंगे। तो 11 10 इनको सॉल्व करने के बाद जो है वो आप 11 में से 10 को माइनस कर दीजिए, तो +1 जो है वो आ जाएगा। और प्लस किस तरह से आएगा? ऑब्वियसली बिगर नंबर के साथ प्लस है, तो हम यहाँ पे इसको प्लस जो है वो कर देंगे। अब सिंपली ये आपके सामने रिज़ल्ट है कि सोडियम, जो बात हमने पहले बोली थी कि सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देगा, ठीक है। और जब ये लूज़ करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। वैसे भी एक कॉमन एग्जांपल से मैं अगर आपको समझा दूं कि आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी को कोई चीज़ दे रहा है या अपनी कोई चीज़ लूज़ कर रहा है, अगर आप उसको देख रहे हैं तो फिर आप उसके उसके ऊपर ख़ुद एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कि अगर उसको खुशी महसूस होती है कि मैंने किसी को कोई चीज़ अपनी दे दी। तो इसी तरह सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया तो उसके ख़ुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अदरवाइज़ अगर दूसरी साइड पे देखें तो जो उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कोई लेने वाला है, कोई चीज़ किसी से लेने वाला है, तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव फीलिंग आती है, तो वो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द सिंपल वे टू फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ आयन। और इसी तरह बहुत सारे आयन्स जो हैं वो आगे आप असेसमेंट के लिए आप को सॉल्व करने पड़ेंगे कि आपसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए आप इस एग्ज़ाम्पल को सामने रखें तो आपको इजी हो जाएगा।